नेमिंग सेरेमनी. उसके कान में बस प्यार से बोल देंगे उसका नाम. So what we have decided is one second. Sky. Okay, this is another Sky. So from today we are going to call him Sky. Hello, Sky. Okay. Hi guys, good morning. Welcome back to another video. So from today I am going to start my daily vlogs because the most interesting fact of my life is now a part of my life and that you have already seen. So okay, what are we doing now? Sky सुबह 6 से 6:30 के बीच में उठ जाता है and he wakes up मनन. मैं आराम से 9 बजे तक सोती हूँ. When everything is done and Sky बहुत मनन के पीछे भागता रहता है. Right now also I'm just going to have my tea. I've just gotten freshen up. तो बस क्या कर रहे हैं भाई साहब? कहाँ है? Guys, I'll show you. Okay. सो ये बस जहाँ हमको जाना है वहाँ इन्हें पीछे हमारे घूमना है एंड दैट्स व्हाट ही विल नॉट लाइक बाइट और कुछ ऐसे काटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बट ही विल बी जस्ट एकदम टच होके बैठ जाएगा या फिर हमारे पैर को टच होके सो जाएगा एंड दैट्स व्हाट. सो ही इज़ एडिक्टेड टू अस राइट नाउ एंड आई एम अज्यूमिंग कि सारे पपीज ऐसे होते होंगे. तो जैसे मैं जा रही हूँ मेरे पीछे चलते आ रहा है ये भी. ओके, सो चाय पीने बैठे हैं, टीवी चल रही है और ये भाई साहब यहाँ है. Sky, you know? No. Okay. So guys, अगर कभी भी ऐसे पपीज करे तो आप हल्का से उनको टैप करके उनको समझा सकते हैं कि दिस इज नॉट द राइट हैबिट एंड ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब. ओके, सो आज के दिन में हम देखेंगे कि मैं स्काई को क्या खिलाती हूँ, मैं कब ये सोता है, क्या क्या शिज़ू के लिए चीज़ें होनी चाहिए एंड दैट्स इट. अभी के लिए चाय पी रहे हैं एंड या स्काई Sky! Oh, guys, see. He's literally sleeping. Okay, so since this is our bedroom, हमने उसका बेड वहाँ पे रखा था इनिशियली एंड देन जब भी वो मेरे पास सोता था या कहीं पे भी सोता था ऑल ओवर द हाउस, तो मैं उसको वहाँ उठा के नींद में ही मैं उसको वहाँ डाल देती थी. ओके या तो मैं उसको नींद में उठा के वहाँ डाल देती थी कि नेक्स्ट टाइम व्हेन ही इज वेकिंग अप ही वुड बी हैविंग एन आइडिया कि उसको वहीं जाके सोना है. एंड इन जस्ट 2 days विद अस, लाइक 1.5 day टेक्निकली, इन जस्ट 2 days विद अस ही इज़ नाउ ट्रेन्ड बिकॉज अब वो जब भी जाके सोता है या देयर कैन बी वन मोर रीज़न दैट ही इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन दैट पर्टिकुलर जो कंबल है. अदरवाइज ही इज़ लाइक ट्रेन्ड कि उसको जब भी नींद आ रही है, वो जब भी सोएगा तो वो उसी कंबल पे जाके सोएगा. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड फॉर नाउ वी लेट हिम स्लीप. और जब तक ये सो रहा है तब तक मैं उस टाइम का फ़ायदा उठाऊंगी. मैं बाकी सारे और छोटे काम ख़त्म कर दूंगी. तो मेड तो जा चुकी है सफाई करके, तो उसका तो कोई टेंशन है नहीं, मना ने संभाल लिया था. एंड या अभी उसका खाना भिगो के रख दिया है. सो वी आर गिविंग स्काई द रॉयल कैनाइन का मिनी जो पैलेट्स आते हैं वो रॉयल कैनाइन का मिनी. Now, how do you exactly prepare it? I'll show it to you. So जब भी इसके खाने का मील का टाइम हो रहा है, basically what you do 2 to 3 hours before that or 6 hours also before that, it works absolutely fine. Yeah. So this is what you do for puppies. 15 to 18 और 15 to 20 पैलेट्स छोटे लेके बस आपको एक छोटे से पानी में, मतलब बहुत ही कम पानी में, यू कैन सी राइट, बहुत ही कम पानी में आपको उसको बस भिगो देना है. तो जब ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, तब आप बस अपने पपी के मुंह में डाल लीजिए और एक एक करके उसको खिलाना है तो खिला लीजिए. बिकॉज पपीज का क्या रहता है ना, उनकी टंग बहुत छोटी रहती है, तो वो इतना बड़ा पैलेट ऐसे उठा नहीं पाएंगे अपनी टंग से. वंस ही इज लाइक 3 months और सो, देन आपको उसको सेल्फ फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उसको आराम से दे दो मैश करके एंड ही विल बी एबल टू ईट इट बाय हिमसेल्फ. बट अभी ही इज सो टाइनी, ही इज जस्ट 40 day old, तो अभी वो पैलेट्स को या खुद से उठा नहीं पाएगा. हिज टंग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग.
तो अगर आप उसको पहले से ऐसे उठा उठा के उसके मुंह में फीड करोगे तो वो आराम से खा लेगा. दैट्स हाउ आई ऑल्सो फीड हिम. सो दैट्स इट फॉर नाउ, दैट अबाउट हाउ आई फीड हिम. आई विल शो यू रॉयल कैनाइन का कौन सा वाला है जो 3 मंथ्स तक पपी को आप खिला सकते हैं. या दिस इज द वन, रॉयल कैनाइन का. This is the puppy. That's for 2 to 10 months का puppy. So yeah, this is mini. Okay. एक आता है रॉयल कैनाइन का Shih Tzu. We are going to start that once this is over. It will take around 6 to 7 months to get this over. 10 months तक आप ये अपने पपी को खिला सकते हैं. तो it will take around, जब तक ये खत्म होगा, फिर उसके बाद हम रॉयल कैनाइन का एक Shih Tzu गोल्ड वर्जन आता है, फिर वो हम लेके आएंगे. वैसे भी Shih Tzus की डाइट ज़्यादा होती नहीं है. दे आर वेरी स्मॉल टमी. सो या, और इसका पानी का बोल हमने साथ में भर के रख दिया है. वन मोर थिंग, Shih Tzus क्या होता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो प्रॉपर एक बेड में नहीं सो सकते. दे फील वेरी हॉट एंड दे फील लाइक बाउंडेड. तो हम उसके लिए एक छोटा वाला ये मैट लेकर आए हैं, which is like waterproof from the bottom, and this is very comfortable. He is easily able to sleep on this. बोल हो गया. बोल हम लोग बड़े ही ले आए उसके लिए, बिकॉज छोटा बोल लाते हैं तो उसके मुंह मतलब एकदम बोल के अंदर जाता है और उनके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं. तो बड़ा बोल लेकर आए so that he is able to eat. This on the other hand guys, this is a very useful thing. We are still training him along with this. So इसके अंदर if you open this from here, if you open this, there are some pads inside it, cotton pads. ठीक है, उसका भी पैकेट आता है. आप वेट पे जाओगे आपको मिल जाएगा, और एल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूंगी कि आप अमेजोन से कहाँ से परचेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट यू बॉट फॉर हिम. दिस इज़ लाइक अ पी एंड पूप ट्रेनिंग मैट. ठीक है, तो ये प्लास्टिक का है. उसको फोर्सफुली, या उसने जैसे पी किया है तो उसका टिश्यू पेपर उठा के उसके अंदर ही डाल दो. इट विल कीप अ लिटिल ओडर. तो धीरे धीरे इवेंचुअली उसको समझ आने लगेगा कि उसको यहीं पे पी करना है. And if he has started peeing on that, and then if he goes to pee somewhere else, then you slap him and show him that particular place, and ऐसे धीरे डॉग्स ट्रेन हो जाते हैं. तो मेरा वाला तो अभी ट्रेन नहीं हो रहा है बिकॉज सिर्फ एक ही दिन हुआ है उसको, 2 दिन हुए हैं उसको हमारे पास आए. सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम टू बी ट्रेन्ड ऑन दैट. सो या, तो गाइस अर्बन क्लैब बुलाए थे, दिवाली की सफाई करवानी थी. जो वॉशरूम है ये, और जो सेकेंड वाला अंदर वाला वॉशरूम है. Meanwhile, this guy is woken up now. इसको मैंने खाना खिला दिया था आराम से, and then now he is doing परेशान to me. See, ये बस इनको पूरे टाइम मस्ती चढ़ी हुई है. सो मैंने क्या किया था, मैंने पहले इसका जो ब्लैंकेट है उसको सोफे पे रखा, कंसिडरिंग कि आराम से बैठ जाएगा, सो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. तो मैंने अब इसको बीन बैग पे रख दिया है. सो जैसे ही इसको अभी मेरी गोद में थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, मैं इसको यहाँ डाल दूँगी. इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर द डॉग्स कि जहाँ पे भी हमारा ब्लैंकेट है हमें वहीं पे सोना है. सो या, राइट गाइस, सो टाइम हो रहा है अराउंड 2 एंड व्हाट्स हैपनिंग. सो मैंने अपने लिए बस एक थोड़े से पुलाव बना लिए थे. आई एम हैविंग पुलाव एंड दही. एंड अभी मेरी पड़ोसन आई थी, लाइक शी इज़ माई भाभी, एंड वो स्काई से मिलके गई. एवरीबडी इज सो हैप्पी दैट स्काई इज इन आवर लाइफ. सी व्हाट दिस गाय इज डूइंग. आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, बट ओके. सो उसका ना ये स्पॉट बन गया, लाइक आई टोल्ड यू. तो वो कहीं पे भी हो, मेरे पीछे थोड़ी देर घूमेगा, फिर वो इसी स्पॉट पे आके खेलेगा, वहीं पे आके सो जाएगा. अभी उसके खाने का टाइम नहीं हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू फीड हिम राइट नाउ, बट आई जस्ट शो यू कि मैं उसका खाना कैसे बनाती हूँ. सो अभी 2 बज रहे. मैं इसको खिलाने से पहले हल्का सा वार्म हीट अप कर दूंगी, फिर उसको मैश करूंगी. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. ये उसका खाना है. 15 से मतलब 18 से 20 पैलेट्स मैंने लिए हैं विद थोड़ा सा पानी. एंड अब ये 1 घंटे के लिए सोक होंगे. और अगर कभी आपको लग रहा है कि नहीं भाई आपका डॉग का सोक मतलब उसका सोक होने का टाइम नहीं है, तो आप उसको हल्का सा माइक्रोवेव में वार्म कर दीजिए पानी को. वो बहुत जल्दी इंस्टेंटली 15 मिनट्स में सोक हो जाएगा. सो दैट्स इट. अभी अराउंड 3 बजे इसको खाना खिलाऊंगी मैं, बिकॉज इसके खाने के मतलब जो इंटरवल है वो मैं 6 घंटे का इंटरवल रख रही हूँ. मतलब 6 घंटे, नॉट रियली 6 घंटे, बट अराउंड 5 आवर्स का इंटरवल, क्योंकि ये सोता बहुत है बीच में. तो 5 आवर्स का इंटरवल. तो मैंने इसको खाना अराउंड 9:30-10 बजे खिलाया था, तो अभी मैं इसको 3 बजे खिलाऊंगी, सो दैट रात के लिए इनफ टाइम रहे. फिर रात को मैं इसको अराउंड 8 बजे, 7:30
7:45 तक खिला दूंगी एंड फिर ये सो जाता है, तो उसका हम फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये सो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग जिम चले जाते हैं। तो जब तक आते हैं तब तक वो उठता नहीं है, मतलब 2-3 घंटे आराम से वो सोता रहता है। सो या ऑलराइट गाइस, सो शाम के बज रहे हैं, आई मीन रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात के 9 बज रहे हैं। अभी अभी मैंने इस कायू को खाना खिलाया है एंड आफ्टर दैट इनका एक्टिवेशन मोड एकदम बिल्कुल चालू हो गया है। आई विल शो यू। स्कायू, ओ माँ के चरणों में स्वर्ग है। ओके, टाइम टू गो, टाइम टू गो। कहाँ गया? ये रहा। ही इज़ बिहेविंग लाइक अ वॉरियर राइट नाउ। इसमें इतनी एनर्जी आ चुकी है कि इसको सब खेलना है। इतनी बड़ी मैट उसने वहाँ पे ऐसे वो कर दी and he is constantly playing, but I'm happy. So we bought this kennel for Skyo. I'll leave the link in the description box. It's a very big kennel and touchwood it's like a very strong kennel. We bought it from Amazon और हमको बहुत अच्छे डील में मिल गई। एंड एनी पेट पेरेंट हु इज़ विलिंग टू बाय अ कैनल, हम लोग इसको कैनल में रखेंगे नहीं, लेकिन वेट के लेके जाना या कहीं बाहर लेके जाना, या कभी भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं एंड वी थिंक दैट इट इज़ नॉट सेफ फॉर हिम या कैसे भी, तो हम लोग इसको कभी कभी बैल्कनी में भी एक घंटे के लिए छोड़ के जाएंगे व्हेन ही इज़ लाइक 3 या 6 महीने का। तो तब तक के लिए हमने ये कैनल खरीदी और ये हमेशा काम आएगी, इवन व्हेन ही इज़ लाइक यू नो मोर देन इन ईयर और सो। तो इसका हाइट के बराबर बड़ा कैनल है काफ़ी। तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा फॉर द पेट पेरेंट्स। स्कायू नो नो। ओके, अब ये मेरी बातें समझने लग गया है। येस नो एवरीथिंग, नाउ ही इज़ एक्सप्लोरिंग हिज न्यू कैनल। ये गया भी था इनफैक्ट इसके अंदर, मैं गेट खोलती हूँ। ये गया भी था इसके अंदर, गया 2 मिनट बैठा फिर बाहर आ गया। तो अभी हमने इसका डोर ओपन रख दिया है। इट इज सेड कि अगर आप इसको बिल्कुल अवेलेबल फ्री छोड़ोगे तो आराम से डॉग्स मतलब इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो कभी भी अगर हमें उसको बाहर लेके जाना होगा तो एज सच कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ही विल बी ऑलरेडी कंफर्टेबल इन द कैनल। सी हिम, लुक एट हिम, just behind mama all the time. So I'm a proud doggy mom. Skyu, ये अपने बेड के साथ ही खेलने में व्यस्त है। ये एकदम प्रिपेयर हो गया कि ये इसका बेड है। ओके, सो बस अब इसका ये खेलना सेशन चलता रहेगा। हम लोग इसको बहुत आराम से अभी ये सो जाएगा 5 मिनट में, फिर हम लोग उसको बहुत आराम से छोड़ के जा सकते हैं 1-1.5 घंटे के लिए नीचे वॉक करने या ये वो। रीज़न हम इसको अभी बाहर नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि 3 महीने तक जब तक इसको 3 वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो जाती, ही इज़ प्रोन टू अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन और एनी डिजीजेज विच वी डोंट वॉन्ट हिम टू गेट थ्रू। सो दैट इज़ वाई अभी हम इसको बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, वॉक पे नहीं लेके जा सकते 3 महीने तक, एंड विच इज़ आइडियली नॉट सजेस्टेड फॉर एनी पेट. So that's it. I only had this much to share today, and I'll see you guys tomorrow. So stay tuned for the daily vlogs now. Have a great night. Bye bye. Take care. Happy Diwali. This is from Chachu. Thank you so much, Yashu.